गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री अनुष्ठान का विज्ञान और विधान। अनुष्ठान से संकल्प शक्ति का संवर्धन कैसे होता है, कैसे हम अपनी संकल्प शक्ति को अनुष्ठान के द्वारा बढ़ा सकते हैं। संकल्पित गायत्री साधना का 3 श्रेणियों में सबसे सरल 24,000 जप का 9 दिन में संपन्न होने वाला अनुष्ठान है। लंबे समय तक व्रत पालन करते रहने के लिए सुदृढ़ मनोबल चाहिए। देखा गया है कि बाल उत्साह क्षणिक होता है। लंबे चौड़े लाभ तुरंत फुर्त मिलने की कल्पना से अबुध मस्तिष्कों को उत्साह भी आशा से अधिक आता है, पर वह देर तक ठहर नहीं सकता। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने में धैर्य रखना पड़ता है। कितने व्यवधान आते हैं और उनसे किस प्रकार जूझना पड़ता है, इसका उन्हें ज्ञान अनुभव होता नहीं। सब कुछ सरल ही सरल होने की कल्पना रहती है, पर जब वस्तु स्थिति सामने आती है और महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आवश्यक मूल्य चुकाने का तथ्य सामने आता है, तो फिर आरंभिक जोश पानी के बुलबुले की तरह ठंडा पड़ जाता है। बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा अपने मन की होती है। वह चंचलता के लिए प्रसिद्ध है। नवीनता के कौतूहल से हर घड़ी उचकता मचकता रहता है। उसके लिए अनुष्ठान भी एक कौतूहल ही है। उसका रसस्वादन लेने की जो ललक आरंभ में किसी बढ़ी चढ़ी आशा को लेकर उठी थी, वह देर तक ठहरती नहीं, वरन एक डाल पर देर तक नहीं बैठ सकता, भले ही उसे वहाँ कितनी ही सुविधा क्यों न हो। अनगढ़ मन देर तक किसी काम में रुचि नहीं लेता जिसमें वासना, तृष्णा, अहंता की पूर्ति जैसा प्रत्यक्ष लाभ ना हो। परोक्ष लाभ पर तो विवेकशील सुसंस्कृत मन ही ठहरता है। उसी के लिए यह संभव होता है कि दूरवर्ती सत परिणामों का विचार करके आज की कठिनाइयों से जूझने को विवेकशीलों जैसी दृढ़ता और साहसिकता का परिचय दे सके। बच्चों को हल्के फुल्के अभ्यास कराए जाते हैं। 9 दिन तक 2.5 घंटे नित्योपासना करने की संकल्पित साधना बहुत कठिन नहीं पड़ती। आरंभ में करने का उत्साह रहता है और 4-5 दिन बाद ही अंत भी निकट दिखने लगता है। आरंभ का उत्साह जब तक ठंडा होने को होता है, तब तक पूर्णता की घड़ी निकट होने से धैर्य बन जाता है। इस प्रकार किसी तरह वह छोटी अवधि आसानी से पूर्ण हो जाती है। 40 दिन का 1.25 लाख और 1 वर्ष का 24 लाख का जप पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ता और परिपक्वता चाहिए। उसके अभाव में कुछ ही समय में ऊब आने लगती है, जिसके कारण या तो वह संकल्प शक्ति किसी तनिक से बहाने की आड़ में टूट ही जाता है, या फिर उपेक्षा पूर्वक किसी तरह चिन्ह पूजा करके काम चलाना पड़ता है। इस स्थिति से बचने की दृष्टि से यही उत्तम है कि छोटे संकल्प लिए जाएं। आरंभिक साधनाओं के कच्चे उत्साह को ध्यान में रखते हुए 24,000 जप का अनुष्ठान ही ठीक पड़ता है। लंबे अनुष्ठानों में अधिक परिपक्व धैर्य होता है, इसलिए उनकी ऊर्जा भी अधिक होती है। ये निश्चित है, अन्यथा कोई 1.25 लाख और 24 लाख का संकल्प ही क्यों लेगा। लंबे समय तक लगातार दृढ़ता पूर्वक की गई तपश्चर्या अधिक प्रखर होती है, तो ये उचित ही है। अधिक बड़ा साहस करने वाला लाभ भी बड़ा ही उठाता है, किंतु वैसा हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। सामान्यतया ये नियम ठीक है कि मनोभूमि में जितनी दृढ़ता हो उतना ही बड़ा संकल्प लिया जाए। 1.25 लाख करने की इच्छा हो तो 24,000 के स्थान पर 25,000 जप के 5 अनुष्ठान कर लेनी चाहिए। इसमें 45 दिन लगते हैं। यदि संख्या कुछ बढ़ा ली जाए, 27 माला के स्थान पर 30 कर दी जाए, तो 8-8 दिन के 5 अनुष्ठान 40 दिन में भी पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार 24 लाख का पूर्ण अनुष्ठान करना हो तो 24,000 के 100 खंडों में से पूरा किया जा सकता है। यानी कि आप यदि 24,000 के 100 अनुष्ठान कर लेंगे तो आपके 24 लाख का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। इस प्रकार करने में प्रायः 2 वर्ष लगते हैं। 1 वर्ष में 66 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती हैं। इसमें प्रायः 6 घंटा का समय लग जाता है। इतना तो कोई निवृत्त निश्चिंत व्यक्ति ही लगा सकता है। कामकाजी मनुष्य के लिए सवेरे शाम मिलकर 3 घंटे नित्य निकाल सके
तो ही बहुत है। इस प्रकार 2 वर्ष में 24,000 के 100 अनुष्ठान पूरे हो सकते हैं और उनका योगपूर्ण अनुष्ठान उनको कहा जा सकता है। जिन्हें लंबे समय के बड़े अनुष्ठान करने की इच्छा हो, उन्हें हम यही परामर्श देते हैं कि वह उसे खंड खंड करके पूर्ण करे। इसमें कई सुविधाएं रहती हैं। एक तो ये कि कभी कोई व्यवधान आ जाए तो उतने अनुष्ठान पूरे करके कुछ समय के लिए वह श्रृंखला रोकी जा सकती है और पीछे सुविधा अनुसार फिर कभी उसे उसकी गणना से आरंभ किया जा सकता है जहाँ से उसे छोड़ा गया था। तपश्चर्या में प्रधान शक्ति ब्रह्मचर्य की ही होती है। इसके बाद उपवास है। उपवास में न्यूनतम ये है कि सदाचारी स्वजनों के हाथ का ही बना हुआ सात्विक आहार हो। बाजार का, दावतों का स्वाद प्रधान गरिष्ठ भोजन नहीं चलता। इस प्रकार की गड़बड़ी से भी उसे खंडित माना जाता है। छोटे अनुष्ठान में यह सुविधा है कि इच्छा से या विवशता से कोई अनुष्ठान टूटा हो, एक टुकड़ा ही बर्बाद हुआ ऐसा माना जाएगा, शेष तो बचा रह जाएगा। लंबे संकल्प में तो वह पूरा ही चला जाएगा। इसलिए आरंभ में छोटे छोटे खंडों में इस अनुष्ठान तपश्चर्या का सिलसिला चलना चाहिए और जब अधिक दृढ़ता विकसित हो जाए तो फिर लंबे संकल्प लेने में भी हर्ज नहीं है। अधिक साहसिकता रहने से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होना और अधिक लाभ मिलना तो स्पष्ट है ही। जो लोग 9 दिन तक भी नहीं कर सकते, इतनी देर नहीं बैठ सकते, उतने नियम भी नहीं निभा सकते, उनके लिए और भी छोटी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इनमें सरलता अधिक है, इसलिए उसी अनुपात में उनका प्रतिफल भी कम है। उतने पर भी जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ करना भी उत्तम है। धीरे धीरे साहस और अभ्यास बढ़ाने का सिलसिला चल पड़े और उससे भी क्रमिक अनुभव बढ़ता है। अधिक सरलता की श्रृंखलाएं, कुछ संकल्पित साधनाएं इस तरह से हैं। पहला है पंचाक्षरी गायत्री का अनुष्ठान। ओम भूर्भुवः स्वाहा ये पंचाक्षरी गायत्री है। जो पूर्ण मंत्र शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, उन बच्चों एवं अशिक्षितों के लिए ये ठीक है। इसकी 27 मालाएं प्रायः 1 घंटे में पूरी हो जाती हैं। समय बढ़ाना हो तो 9 के स्थान पर कम दिन में भी उसकी पूर्ति हो सकती है। दूसरा है गायत्री चालीसा का पाठ। प्रतिदिन 12 पाठ करने से 9 दिन में 108 पाठ हो जाते हैं। इससे भी प्रायः इसमें 1 घंटा का नित्य आपको समय देना पड़ता है। तीसरा है मंत्र लेखन साधना। 9 दिन में 2400 गायत्री मंत्र लिखने में 270 मंत्र नित्य लिखने पड़ते हैं। इसमें प्रायः 2 घंटे लग जाते हैं। इसे रात्रि में भी लिखा जा सकता है और वाणी से उच्चारण न होने के कारण स्नान का भी बंधन इसमें नहीं होता है। अनुष्ठान में न्यूनतम 1 घंटे समय की मर्यादा है। 1 घंटे से कम की साधना नित्य कर्म में गिनी जाती है। वह मानसिक शुद्धता का दैनिक प्रयोजन पूरा करती है। यानी अनुष्ठान का मतलब वो होता है कि जब आप 1 घंटे से अधिक जप और साधना को दें। अवशिष्ट शक्ति उत्पादन के लिए 1 घंटे से अधिक का समय लगाने पर ही आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 6 घंटे अधिकतम इसलिए माने गए हैं कि उतने में आध्यात्मिक श्रम की चरम सीमा पूरी हो जाती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे जाप कर सकते हैं। शारीरिक श्रम 8 घंटे, मानसिक श्रम 7 घंटे और आध्यात्मिक श्रम 6 घंटे बन पड़े तो उसे पूर्ण माना जाएगा। इससे अधिक भार उठाने पर अनुपयुक्त थकान चढ़ती है और श्रम करने की सामान्य क्षमता को आघात पहुंचता है। मध्यम चाल और सीमित दूरी तक नित्य चलते रहने पर बहुत दिनों तक यात्रा जारी रखी जा सकती है और लंबी मंजिल पूरी हो सकती है। किंतु यदि दौड़ लगाई जाए तो 2-4 दिन में ही टांगें दुखने लगेंगी। सामान्य क्रम से चलते रहने पर जितना सफर हो सकता था वह भी ना हो सकेगा। अति सर्वत्र वर्जित ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में। अनुष्ठानों में अतिवादी उत्साह भर देने से मस्तिष्क में अनावश्यक गर्मी उत्पन्न होती है और सिर भारी या गर्म रहने जैसी शिकायतें उत्पन्न हो सकती हैं। अधिक लाभ पाने के लिए अधिक जल्दी करने, अधिक भार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा की मात्रा बढ़ा देना ही पर्याप्त है। अधिक मनोयोग और अधिक भावना रहने से ही आध्यात्मिक साधनाओं में प्रगति होती है।
भावनात्मक पवित्रता और चारित्रिक उत्कृष्टता का खाद पानी पाकर उपासना की फसल तेजी से बढ़ती है। उसे अनावश्यक शारीरिक श्रम से लादने पर वह जल्दबाजी अभीष्ट परिणाम प्राप्त होने में और भी देरी लगा देती है। इस संदर्भ में उतावली बरतना असंतुलन का परिचायक है। इसमें लाभ कम और हानि अधिक है। असंतुलित मात्रा में घी खाने, दूध पीने, औषधि लेने, व्यायाम करने से लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। यही बात उपासना अनुष्ठान के संबंध में भी है। चैत्र एवं अश्विन की नवरात्रियों में 24,000 का अनुष्ठान करने की परंपरा है। उसमें समय की घटा बढ़ी नहीं की जानी चाहिए। अन्य दिनों के अनुष्ठान में उपयुक्त मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 9 दिन 40 दिन की उपासनाओं में समय की कमी की जा सकती है, पर वह आरंभ करने से पूर्व ही निश्चय हो जानी चाहिए और उसका नियम यथा समय नियत संख्या में पूरा होते रहना चाहिए। मतलब यदि आप माला की संख्याओं को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो उसका पहले ही आप निर्णय कर लीजिए। अनुष्ठान की शुरुआत करने से पहले बीच में आप मालाओं को कम या ज़्यादा ना करें। 40 दिन का सवा लक्ष्य का अनुष्ठान जल्दी से जल्दी 20 दिन में हो सकता है। इसमें 66 माला प्रतिदिन करनी होती है, जो जप की चरम सीमा है। इसी प्रकार 24,000 को 4 दिन में भी किया जा सकता है। इससे कम में करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। दैनिक क्रम बना रहे, ये बात भी आरंभ से पहले ही निश्चय कर लेनी चाहिए। प्रातः साय 2 खंडों में साधना पूरी की जा सकती है। इसमें निश्चय रहना चाहिए कि प्रातः कितना और शाम को कितना किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ये भी निश्चय किया जाना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक प्रातः एवं सायंकाल का जप चला करेगा। ये समय की नियमितता भी औषधि सेवन की तरह ध्यान रखने योग्य है। जो निर्धारण कर लिया जाए उसे अपने परिजनों परिचितों के बीच घोषित भी कर देना चाहिए। इस प्रकटीकरण से उस कार्य को पूरा करना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है और उसमें लोक लज्जा की बात को ध्यान में रखकर भी नियम पालन करना पड़ता है। संकल्प लेने में निश्चय को पूरा करने की जिम्मेदारी आती है, इसलिए प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य के आरंभ में संकल्प लेना आवश्यक माना गया है। उससे मन में उठने वाली ऊब और उपेक्षा पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। छोटे छोटे संकल्प पूरे करते चलने पर जो आत्मविश्वास बढ़ता है वह आगे चलकर महत्वपूर्ण महान कार्य संपन्न करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। सामान्य नियम ये है कि अनुष्ठान 9 या 40 या 360 दिनों में पूरा करके अगले दिन उसकी पूर्णाहुति का हवन किया जाए, किंतु कई बार कारणवश जिस दिन जब पूरा होना है उसी दिन हवन की पूर्णाहुति करने की व्यवस्था बना ली जाती है। ऐसा हो तो सकता है, पर इसमें उस दिन का जब पूरा करके हवन करने से समय की दृष्टि से विलंब हो जाता है, जो असुविधाजनक पड़ता है। यदि जप के अंतिम दिन ही हवन करना है तो और अधिक सुविधाजनक ये रहेगा कि अंतिम दिन के लिए कुछ कम माला का जाप रखा जाए और वह संख्या पहले दिनों में ही पूरी कर ली जाए। जैसे 24,000 अनुष्ठान 9 दिन में यदि आपको पूरा करना है, हवन भी 9वें दिन ही किया जाना है, तो अंतिम दिन के लिए 27 के स्थान पर 11 माला ही रखी जाएं और 16 मालाएं पिछले 8 दिनों में 2-2 माला नित्य बढ़ाकर पूरी कर ली जाएं। उसमें 2 के स्थान पर 29 का नियम बनाना पड़ेगा। ऐसा तो हो सकता है, पर ये उलट पलट बीच में नहीं होनी चाहिए। इसका निश्चय आरंभ में ही कर लेना चाहिए। उसी क्रम में सारी व्यवस्था आदि से लेके अंत तक चलनी चाहिए। अनिवार्य व्यवस्था आ खड़ी हो तब तो बात दूसरी है, अन्यथा यथासंभव क्रमबद्धता का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य, उपवास, अपने शरीर की सेवा स्वयं करना, भूमि शयन, चमड़े की वस्तुओं का त्याग, ये 5 नियम अनुष्ठान के हैं। इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आरंभ के दिन या उससे एक दिन पूर्व अनुष्ठान के साधना क्रम का संकल्प देवताओं की साक्षी में लेना चाहिए। इसी क्रम में पहला है परिशोधन के 5 कृत्य यानी षटकर्म।
दूसरा है देव पूजन, यानी कि जितने देवी देवता आपके पूजा के स्थान में बैठे हैं उनकी पूजन करें। फिर कलश पूजन तीसरा है, और चौथा है दीप पूजन, यानी दीप को प्रज्वलित करें और उसकी पूजन करें। स्वस्ति वाचन यानी मंत्रों का उच्चारण करें। यज्ञोपवीत धारण करें, छठवां नियम है। और सातवां है हाथ में कलावा बांधना। आठवां है चंदन धारण करना, यानी भगवान को पैरों में चंदन लगाकर खुद भी अपने माथे पर लगाना। और नौवां है संकल्प धारण, यानी संकल्प लेना। 10वां है अभिसिंचन। ये 9 कृत्य संपन्न किए जाते हैं। इन विधियों के मंत्र विधान पुस्तकों में लिखे गए हैं। वे याद ना हो तो ये सभी अकेले गायत्री मंत्र से हो सकते हैं, यानी कि ये मंत्र यदि आपको ना आते हो तो सिर्फ आप गायत्री मंत्र को बोलें और हर तरह के आप ये काम कर सकते हैं। यदि संस्कृत भाषा ना आती हो तो मातृभाषा में भी संकल्प और घोषणा की जा सकती है। इन नियमों का पालन करते हुए इतने दिन में संख्या का गायत्री अनुष्ठान पूरा करूंगा, इस तरह से आप ये संकल्प ले सकते हैं। संकल्पित साधनाओं में 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा करने की अभियान साधना भी है। उसमें साधारणतः 11 माला प्रतिदिन और रविवार या अन्य अवकाश के दिन में 24 मालाएं करनी होती हैं। यदि अवकाश के दिन अधिक ना करनी हो तो 5 लाख को 360 दिनों में बराबर आप विभाजन करने में प्रायः 14 माला का हिसाब बन जाता है, 14 माला। वर्ष में 5 लाख जब इसी क्रम से पूरा होता है। इसमें अपनी सुविधा का क्रम भी निर्धारित हो सकता है, पर वह चलना नियमित रूप से चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर उसकी पूर्णाहुति का हवन करा दिया जाता है। इसमें 1000 आहुति से कम ना हो। हर महीने पर हर सप्ताह हवन का क्रम चलाने में सुविधा हो तो वह और भी उत्तम है। अभियान साधना में ब्रह्मचर्य, उपवास, भूमि शयन आदि तपश्चर्या अनिवार्य तो नहीं है, पर उतना जितना अधिक पालन निर्वाह हो सके उत्तम है। तो अभियान साधना के ऊपर यदि आप लोग चाहें वर्ष में पूरे 1 वर्ष की होती है तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। तो इस तरह से आप